विंध्य प्रसंग देवी दुर्गा की अवस्थिति। नारद जी ने पूछा, शुद्धात्मन, आप यह बतलाएं कि भगवान अगस्त्य महर्षि ने उस पर्वत को किसके लिए एवं किस कारण से निम्न श्रृंग वाला कर दिया था। पुलस्त जी ने कहा, प्राचीन काल में विंध्य पर्वत ने अपने ऊंचे शिखरों से आकाशचारी सूर्य की गति को अवरुद्ध कर दिया था। तब सूर्य ने महर्षि अगस्त्य के पास जाकर होम के अंत में यह वचन कहा, द्विज, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूं। मुनि श्रेष्ठ, आप मेरा उद्धार करें, मुझे अभीष्ट प्रदान करें, जिससे मैं निश्चिंत होकर आकाश में विचरण कर सकूं। इस प्रकार सूर्य के नम्र वचनों को सुनकर अगस्त्य जी बोले, मैं आपको अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मेरे पास से कोई भी याचक विमुख होकर नहीं जाता। अगस्त्य जी की अमृतमयी वाणी सुनकर सिर पर दोनों हाथ जोड़कर सूर्य ने कहा, भगवान, यह पर्वत श्रेष्ठ विंध्य आज मेरा मार्ग रोक रहा है, अतः आप इसे नीचा करने का प्रयत्न करें। सूर्य की बात सुनकर अगस्त्य जी ने कहा, सूर्य देव, विंध्य को आप मेरे द्वारा नीचा किया हुआ ही समझें। यह पर्वत आपकी किरणों से पराजित हो जाएगा। मेरे चरणों के आश्रय लेने पर आपको अब व्यथा कैसी। वृद्ध शरीर वाले महर्षि अगस्त्य जी ऐसा कहकर विनम्रता पूर्वक भक्ति से सूर्य की स्तुति करने के बाद दंडक को छोड़कर विंध्य पर्वत के निकट चले गए। वहां जाकर मुनि ने पर्वत से कहा, पर्वत श्रेष्ठ विंध्य, मैं अत्यंत पवित्र महातीर्थ को जा रहा हूं। मैं वृद्ध होने से तुम्हारे ऊपर चढ़ने में असमर्थ हूं, अतः तुम तत्काल नीचा हो जाओ। मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य के ऐसा कहने पर विंध्य पर्वत निम्न शिखर वाला हो गया। तब महर्षि श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने विंध्य पर्वत पर चढ़कर विंध्य को पार कर लिया और तब उससे यह कहा, मैं जब तक पवित्र तीर्थ से स्नान कर पुनः अपने महान आश्रम में ना लौटूं, तब तक तुम्हें नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा अवज्ञा करने के कारण मैं तुम्हें घोर श्राप दे दूंगा। मैं उचित समय पर फिर आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान अगस्त्य सहसा दक्षिण दिशा की ओर चले गए तथा वहीं रह गए। मुनि ने वहां विशुद्ध स्वर्णिम तीरणों वाले अति रमणीय आश्रम की रचना की एवं उसमें विदर्भ पुत्री लोपामुद्रा को रखकर स्वयं अपने आश्रम को चले गए। अत्यंत प्रकाशमान मुनि शरद से वसंत तक विभिन्न ऋतुओं में पर्व, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथियों तथा रवि संक्रांति, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के समय नित्य आकाश में और शेष समय दंडक वन में अपने आश्रम में निवास कर तप करने लगे। विंध्य पर्वत भी आकाश में महान आश्रम को देखकर महर्षि के भय से नहीं बढ़ा। वे नहीं लौटे हैं ऐसा समझकर वह अपना शिखर नीचा किए हुए अब भी वैसे ही स्थित है। हे महर्षि, इस प्रकार अगस्त्य ने महान पर्वतराज विंध्य को नीचा कर दिया। उसी के शिखर के
ऊपर मुनियों द्वारा संस्तुता दुर्गा देवी दानवों के विनाश के लिए स्थित हुई और देवता, सिद्ध, महानाग, अप्सराओं के सहित विद्याधर एवं समस्त भूतगण इनके बदले कात्यायनी देवी को प्रसन्न करते हुए निशोक होकर उनके निकट रहने लगे।